हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड एंड डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए संभावित प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो में हमने 45 के 45 जो क्वेश्चंस हैं वो विभिन्न सब्जेक्ट, जैसे इसमें कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे, कुछ जियोग्राफी के भी देखने को मिलेंगे, कुछ हिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इसको मेंटेन किए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ऐड करके। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन पर टिक लगा के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और 45 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आसान आसान क्वेश्चंस है। जो स्टूडेंट नए होंगे या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत तेज ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होने वाला है ये वीडियो। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब कहा बोलेंगे तो 1944 में इन्होंने क्या किया? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? पहला, जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या था? लोथल। क्या था इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? लोथल। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर दोनों सदन की बात करें तो कौन करता है? बी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद की दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये कब किया गया था? 1917 में का किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कौन सी नदी सदानीरा के नाम से जानी जाती है? सदानीरा, सदानीरा का मतलब होता है कि हमेशा उसमें जल पाया जाता है। ठीक है। जो नदी हमेशा जल पाया जाता है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये पहला नंबर गंगा हो जाएगा। तो छठवां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, ए नंबर। ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है? कठोर और लचीला दोनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कठोर और लचीला दोनों है भारत का संविधान। आठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ जो देखिए दो क्वेश्चन हैं, इससे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो लोकसभा के कार्यकाल पूछे जा सकते हैं, एक राज्यसभा के कार्यकाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें फिलहाल राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो जो राज्यसभा के कार्यकाल हैं वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा का अगर बोलेंगे तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बौद्ध धर्म होगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, और जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे वो भी क्लास 4-5 से आपका याद कर रहे होंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था कहेंगे? तो पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ठीक, जब 1857 की बात करेंगे तो क्रांति के नेतृत्व में दिल्ली में किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने किया था। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1905 और 1942 इसका दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग 13वां नंबर, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था जो साबरमती नदी के किनारे क्या क्या था स्थित था। जो साबरमती नदी के किनारे स्थित था वो गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? सेवा आश्रम, चंपारण आश्रम, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? साबरमती आश्रम। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के राज्य में होती है। ठीक है, मेघालय एक राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा अभी तक की नापी गई है। ठीक है, भारत का कृषि प्रधान राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत के कृषि प्रधान राज्य में सबसे जो पहला नाम आएगा वो आपका आएगा आपका पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हरित क्रांति के प्रारंभ स्थान भी कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था। 16वां, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1947, 1950, 1949। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणाएं कहाँ से ली गई है? एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस काल में हुई? तो वेदों की रचना हड़प्पा काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वैदिक काल से वेदों की रचना हुई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? अगर बात करते हैं वन क्षेत्र के बारे में तो सबसे ज़्यादा वन बस्तर जिले में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, अब बात करते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, साबरमती। अगर बात करते हैं सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ठीक है, गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1920, 1930, 1942 और 1919 की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 1930। एक क्वेश्चन बच जा रहा है ये 21वां, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से अलग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर, हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जब मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भारत के किस भाग में दिए गए हैं कहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद, कहाँ से कितना तक अनुच्छेद का पालन किया गया है? तो 12 से लेकर 33, 12 से लेकर 33 तक के अनुच्छेद को इसमें वर्णित किया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि लगभग कितने होती हैं? तो चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि लगभग कितनी होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, 14 दिन की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक प्रसिद्ध संगीतकार था? अकबर के नवरत्नों में से कौन एक प्रसिद्ध संगीतकार था? इसका जो करेक्ट आंसर है 25वां का कुछ जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, तानसेन। ठीक है, 26वां, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में स्थायी सेना बनाई थी? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में क्या करी थी? स्थायी शासक बनाई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942, 1935, 1940 और 1947 देश आज़ाद हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है? कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा ऐसे बांटती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, भूमध्य रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 30 जनवरी 1948। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में आते हैं? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 3, भाग 4, भाग 5 एंड भाग 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? भाग 4। और ये भाग 4 में कौन कितने से कितने अनुच्छेद तक आते हैं? 36 से लेकर के 51 यानी 36 से लेकर के 91 अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी जी का आत्मकथा ग्रंथ कौन सा है? हिंस स्वराज्य, सत्य के प्रयोग, आत्मजीवन, भारतीय राजनीतिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सत्य के प्रयोग। ठीक है। यूनेस्को एक संस्था है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है कहेंगे? तो न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, ये तीनों में से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपती है? यानी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता पनपती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमरावती। दोस्तों ये हैदराबाद जो है वो पूर्व में थी आंध्र प्रदेश की राजधानी, लेकिन अब क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। जो वंदे मातरम है वो क्या है? भारत का राष्ट्र गीत है। ठीक है, राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। जन गण मन जो है राष्ट्रगान है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वां का जन गण मन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के आधार से बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजस्थान। और यदि बात करेंगे हम जनसंख्या की दृष्टि से तो तब उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये जो महाराष्ट्र है, अगर पॉपुलेशन के छोड़ करके अगर शहर की दृष्टि से हम लोग करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? तो ये कहेंगे मध्य प्रदेश, या हरियाली वाला जगह कौन सा है? मध्य प्रदेश। बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन के लिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो सब के सब बहुत ही आसान हैं। ये पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है 2018, 2019, 2020 से लिया गया है। 21-22 में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आशा करता हूँ कि मे भी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं, एक बार नहीं 2-3 बार कम से कम वीडियो को बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चंस को टिक लगा कर जाए। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां का, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे महासागर की श्रेणी में आता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? अब बात करते हैं आम चुनाव के बारे में। तो भारत का सबसे पहला जो आम चुनाव है वो कब हुआ? 1947, 1950, 1951, 52, 1955। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 1951-52। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। 5 जून, 11 जुलाई, 10 दिसंबर और 8 मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शाहजहां। कहाँ बनवाया था? तो ये क्या हो जाएगा? आगरा में बनाया था शाहजहां ने ताजमहल। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, तो पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1840, 1853, 1860 और 1875। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1853 में भारत में सबसे पहले रेल सेवा स्टार्ट किया गया था।
ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई, ग्रीस से हुई, इंग्लैंड से हुई, फ्रांस से हुई। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, चीन, भारत, कनाडा, रूस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। अब ये दोनों क्या हैं? चीन और भारत की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आज 2022 में हाल ही में इनका जब आंकड़ा नापा गया तो भारत नंबर 1 बन गया है जनसंख्या की दृष्टि से, और नंबर 2 कौन सा है? चीन बन गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस है एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस बिना स्किप करके देखिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आने वाले समय में आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन थे आपके जियोग्राफी, साथ ही साथ जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी थे, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर खेल खेल एरिया से भी थे, ठीक है।